मुनमुन चिड़िया एक बड़े से दरख्त पर बैठी हुई थी कि तभी नटखट तोता मुनमुन चिड़िया के पास आता है और मुनमुन चिड़िया से कहने लगता है, चिड़िया बहन, तुम यहाँ दरख्त पर बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें पता है गर्मी अब शुरू हो गई है। अगर तुम यहाँ धूप में बैठोगी तो तुम्हें रोजा लगने लग जाएगा। हाँ हाँ नटखट भैया, मैं जानती हूँ। वाकई आपने सही कहा, अब रोजे बहुत सख्त हो गए हैं। रोजा रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यूं डर कर रोजे को छोड़ने वाले नहीं। और मैं यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आई थी। परी न जाने सुबह से कहाँ निकली हुई है, उसने भी रोजा रखा था, मैं बस उसी को ही ढूंढ रही थी। नटखट भैया, आप बताएं, क्या आपने रोजा रखा है? हाँ हाँ चिड़िया, बिल्कुल, मैं सारे रोजे रख रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चिड़िया बहन, आज इफ्तारी में फिर क्या बनाने का इरादा है? मैं सोच रही थी मैं पकोड़े और बिरयानी बना लूं। मेरी बेटी परी को बिरयानी बहुत पसंद है। अरे वाह चिड़िया, बिरयानी तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है फिर नटखट भैया, मैं आपको भी बिरयानी की एक प्लेट दे जाऊंगी। ऐसा सुनकर नटखट तोता बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। हरियाली ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा था। ठीक है, मैं भी अपनी बेटी परी को ढूंढ रही हूँ। ठीक है नटखट भैया, आप जाएं, इफ्तारी के लिए सामान लेकर आएं। ऐसा कहकर नटखट तोता वहाँ से चला जाता है। परी एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि तभी लल्लू कौवे का बेटा मुन्ना एक बड़ा सा सेब लेकर परी के पास आता है। अरे मुन्ने, तुम सेब क्यों लेकर आए हो? क्या तुमने रोजा नहीं रखा? क्या तुम ये सेब खाना चाहते हो? परी, मैंने रोजा रखा है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम प्लीज किसी को बताना नहीं कि मैं ये सेब खा रहा था। मेरी मम्मा जबरदस्ती मुझसे रोजा रखवा लेती हैं। मुझसे सारा दिन भूखा नहीं रहा जाता, जिस वजह से मैं मम्मा से छुपकर कुछ खा लेता हूँ। अरे मुन्ने, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि रोजा तोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। परी, मैं क्या करूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। अच्छा ठीक है मुन्ने, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम इस तरह रोजा नहीं तोड़ोगे। और अगर रोजा नहीं रख सकते तो अपनी मम्मा को प्यार से समझा लिया करो कि मम्मा, मैं रोजा नहीं रख सकता। परी, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? क्या तुम्हें रोजा नहीं लगता? लगता है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अभी भी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं इस तरह रोजा नहीं तोड़ सकती। मुन्ना परी के सामने मजे मजे से बैठकर सेब खाने लग जाता है। मुन्ने को सेब खाता देखकर परी का भी सेब खाने को मन करने लग जाता है। देखो जरा, जग्गू कितने मजे से सेब खा रहा है। जग्गू? हाँ परी, क्या हुआ? क्या तुम्हारा भी ये सेब खाने को मन कर रहा है? हाँ, मन तो कर रहा है और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेकिन नहीं, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ सकती। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। अरे परी, कौन बताएगा तुम्हारी मम्मा को? यहाँ सिर्फ मैं और तुम ही हो। तुम मेरी मम्मा को कुछ मत बताना और मैं तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। पक्का वादा, तुम मेरे पर यकीन कर सकती हो। क्या वाकई जग्गू, क्या तुम वाकई मेरी मम्मा को कुछ नहीं बताओगे ना? अरे हाँ हाँ, पक्का वादा, मैं तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। परी भी मजे मजे से सेब खाने लग जाती है। कुछ दूर बैठी नीलो चिड़िया ये सब कुछ देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों अपने माता पिता से छुपकर यहाँ सेब खा रहे हैं। मैं अभी जाकर मुनमुन बहन और पिंकी कवि को इन दोनों का बताती हूँ। नीलो चिड़िया वहाँ से उड़कर सबसे पहले पिंकी कवि के घर चली जाती है और पिंकी कवि को जाकर सारी बात बताती है। अरे नीलो बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मेरा जग्गू ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा जग्गू पूरी ईमानदारी के साथ रोजा रख रहा है। पिंकी बहन, मैंने भी रोजा रखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने अपनी दोनों आँखों से आपके बेटे जग्गू और चिड़िया की बेटी परी को सेब खाते देखा है। क्या सच में? क्या सच में नीलो चिड़िया, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। आ जाने दो एक दफा जग्गू को।
देखना, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नीलो चिड़िया वहाँ से उड़कर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हें कुछ इल्म भी है कि तुम्हारी बेटी परी क्या कर रही है? क्या हुआ नीलो बहन, क्या किया है मेरी बेटी ने? तुम्हारी बेटी परी और जग्गू कौवा दोनों मिलकर सेब खा रहे हैं। क्या? लेकिन परी ने तो रोजा रखा है। नहीं, मेरी बेटी परी ये हरकत नहीं कर सकती। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा यकीन है। नीलो बहन, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जरूर वो बच्चा किसी और पक्षी का होगा। मेरी बेटी परी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चिड़िया बहन, मेरा काम तो तुम्हें बताना था, अब यकीन करना और ना करना तुम्हारा काम है। ठीक है नीलो बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये सब बता दिया। परी को आने दो घर, मैं खुद पूछ लेती हूँ अपनी बच्ची से। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया बहन, मैं अब चलती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताने आई थी। थोड़ी देर बाद परी घर वापस आ जाती है। परी बेटी, मुझे क्या सुनने को मिला है कि तुम और जग्गू दोनों मिलकर रोजा तोड़ रहे थे। ऐसा सुनकर परी बहुत घबरा जाती है। हाँ हाँ मम्मा, जग्गू मेरे पास बैठकर सेब खा रहा था। उसे सेब खाता देखकर मेरा भी सेब खाने को मन करने लग गया। ऊपर से मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, जिस वजह से मैंने अपना रोजा तोड़ लिया। अरे परी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि रोजा तोड़ने का कितना सख्त गुनाह है। मम्मा, मुझे माफ कर दे, पक्का वादा, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। परी, तुम्हें माफी मुझसे नहीं बल्कि ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। मम्मा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा अब ऐसी कभी हरकत नहीं करूंगी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। ठीक है परी बेटी, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही काफी है। मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला भी तुम्हें तुम्हारी इस गलती पर माफ कर देगा। दूसरी तरफ मुन्ना भी अपने घर वापस आ जाता है। पिंकी जग्गू कौवे से सारी बात पूछती है। नहीं मम्मा, मैंने तो रोजा नहीं तोड़ा। जरूर नीलो आंटी आपसे झूठ बोल रही होंगी। झूठ वो नहीं बल्कि तुम बोल रहे हो मुन्ने। सच बताओ मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, और अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सुनकर मुन्ना बहुत डर जाता है। हाँ मम्मा, मैंने रोजा तोड़ा है। मम्मा, मैं आपको कहता तो था कि मुझसे रोजा नहीं रखा जाता, फिर भी आप मुझसे जबरदस्ती रोजा रखवाती थी। मुन्ने, रोजा रखना तो हम पर फर्ज है, और फर्ज अदा न करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं रोजे नहीं तोड़ूंगा। ठीक है मुन्ने, मैंने तुम्हें माफ किया, ऊपर वाला भी तुम्हारी इस गलती को माफ करे। अफ्तारी का वक्त हो जाता है। लल्लू कौवा भी शाम को काम से वापस आ जाता है। इस तरह तीनों मिलकर मजे से अफ्तारी करते हैं। मुन्ना भी अपनी गलती की माफी मांग लेता है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।